नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो को 1-2 मिनट में चलाकर बंद कर देते हैं तो ये मत करिएगा, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि आज की जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस नवरात्र में आप स्वयं से ही जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उतना कर ले गए तो स्वयं से ही अपने घर की जितनी भी पैशाचिक शक्तियाँ हैं, जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनका धीरे धीरे करके महीने 1.5 महीने या 2 महीने के भीतर भीतर ही आप उनका बैंड बजा देंगे, उनका नाश कर देंगे। वो शक्ति, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो वो 6 शक्तियाँ कौन सी हैं जिनके बिना आज तक आपकी साधना अधूरी रह गई, सिद्ध नहीं हो पाई, कोई शक्ति नहीं मिली, इतना माला जाप कर लिया, इतनी साधना कर लिया, तो आखिर क्या कारण है कि आज तक साधना सफल नहीं हुई है? और क्या कारण है कि हमारे मतलब आपके यहाँ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है और आप पूजा पाठ भी करते हैं और देवता को जो है नारियल, बतासा, लड्डू सब चढ़ाते हैं, उसके बाद भी नकारात्मक शक्तियाँ हटती नहीं हैं। माला जाप भी कर लिया, साधना भी किया, कुछ नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि मंत्र जाप से देवता में प्राण तो पड़ जाते हैं, पर वो शक्ति जो होती है, शक्ति में प्राण तो पड़ जाते हैं मंत्रों के जाप से, लेकिन शक्ति जागृत नहीं हो पाती। यही कारण है कि उस शक्ति से आप काम नहीं ले सकते हैं, ना तो वो आपका कोई भी काम करती है। शक्ति कब काम करती है? जब वो जागृत हो जाती है। और उसे जागृत कैसे करना है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई बार आप देखते हैं कि अन्य जो लोग हैं जिनकी शक्तियाँ जागृत हैं, उनके काम कोई भी हों, देवी देवता एक चुटकी बजाते ही कर देते हैं। लेकिन आप ये अपने लिए सोचते हैं कि मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी माला जाप करता हूँ, मैं भी जो है लड्डू बतासा ये सब देता हूँ, भोग लगाता हूँ, लेकिन फिर मेरा काम क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा प्रश्न आज तक का यही है पूजा पाठ करने वालों के लिए। कोई भी तांत्रिक है वो जो है अपने देवी देवता या पैशाचिक शक्तियों को हमारे अंदर घुसेड़ देता है घर के भीतर, वो आराम से चली जाती हैं। लेकिन जब हम अपने उस देवता को जो है बोलते हैं रक्षा करने के लिए, तो वो नहीं करता है रक्षा, इसलिए क्योंकि वो सुषुप्तावस्था में है, वो जागृत नहीं है। उसका मंत्र जाप किया है आपने, ठीक है, उसमें केवल प्राण भर पड़े हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं है, सुषुप्तावस्था में। और सुषुप्तावस्था में जो व्यक्ति होगा, मान लीजिए बेहोशी की हालत में एक तरह से, तो बेहोशी की हालत में जो कोई इंसान यदि होगा या कोई भी होगा, तो वो आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा। उसे ताकत देनी पड़ेगी। ताकत देने से मतलब है उसका भोग, और भोग भी कैसे देना है वही तरीका किसी को पता नहीं। तो भोग देने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई साधना कर रहे हैं आप, और साधना माला जाप भी कर रहे हैं, भोग भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जागृत कैसे करना है देवता को? देखिए, पहले भोग, बात यहाँ पे भोग की ही है, पर भोग देने का तरीका जो है, जब तक देवता जागृत नहीं है तब तक आप उसको चाहे जितना भी भोग लगाइए वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको जागृत कैसे करना है? उसका जागृत करने के लिए किस प्रकार से उसको भोग देना है कि वो जागृत हो जाए? तो आपको करना क्या है, आज जो बताने जा रहा हूँ, अगर उतना आपने किया
तो आपका घर भी जागृत हो जाएगा, देवी देवता भी आपके जागृत हो जाएंगे और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सब धीरे धीरे करके पलायन कर जाएंगी, भग जाएंगी और आपका देवता से लगाकर पूरा घर तक जागृत हो जाएगा और आप अपने कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। आपके पास 3 सामग्री होनी चाहिए: घी, कपूर और लौंग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कपूर रख लेना है भोग भोग देने के लिए। कपूर के ऊपर जो है थोड़ा सा घी डाल देना है, या घी ना भी डाले तो कपूर में आग लगाइए और 2 लौंग ले करके हाथ में सबसे पहले ओम गंगणपतये नमः का भोग लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको जो है एक दिन सेट कर लेना है। सबसे वो दिन कौन सा, जो आपका इष्ट देवता होते हैं वही सबसे बड़े देवता होते हैं। तो अपने इष्ट देवता के नाम, अपने इष्ट देवता का जो दिन होता है, जैसे मान लीजिए मेरे देवता जो है शंकर जी हैं, तो शंकर जी का जो दिन होगा वो सोमवार को होगा। तो वही दिन आपको साप्ताहिक ये भोग लगाने हैं। जो आपके इष्ट देवता का जो दिन है, मान लीजिए सोमवार है तो सोमवार को ही ये भोग लगाने हैं और 6 शक्तियों को जो है भोग देने हैं, जिससे कि आपके जो देवी देवता हैं वो जागृत हो जाएंगे, आपका घर भी जागृत हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 लौंग जो है कपूर पे जो है 2 लौंग का भोग देंगे ओम गंगणपतये नमः, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ही हैं। और लौंग को जो है घी में डुबो लेना है और मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। और दूसरा जो भोग होगा, दूसरा भोग जो होगा आपके गुरु के नाम का होगा। 2 लौंग उठाइए, उसको घी में जो है भिगा लीजिए लौंग को, और जलते हुए कपूर पर ओम श्री गुरुभ्यो नमः या ओम श्री गुरुवे नमः कह करके डाल देना है। यदि गुरु नहीं है तो आप अपने कुल देवता को गुरु मान सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ को गुरु मान करके उनको दे सकते हैं। तीसरा भोग जो होगा वो आपके इष्ट देव का होगा। इष्ट देव को जो है 5 जोड़ा लौंग से जो है भोग देना होगा, क्योंकि आपके इष्ट हैं, आपके स्वामी हैं, तो उनको ज़्यादा चाहिए होगा। तो 5 जोड़े लौंग से 2-2 लौंग ले करके 5 बार जो है, मान लीजिए आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो ओम श्री हनुमते नमः, भोलेनाथ हैं तो ओम नमः शिवाय करके जो है ये भोग देना है। चौथा जो भोग है वो है आपके कुल देवी देवता का। आपके जो प्रधान देवता हैं, कुल देवता या कुल देवी माता, तो 2 लौंग लीजिए और 2 लौंग घी में भिगा करके और 2 लौंग का जो है भोग जो है कपूर के ऊपर ही अपने कुल देवता को दीजिए। चौथा भोग आपको किसके नाम का देना है? चौथा भोग जो होगा वो आपके ग्राम देवता, जिस गांव में या जिस नगर में या जिस शहर में रह रहे होते हैं, वहाँ का एक ग्राम देवता होता है, ग्राम का मालिक। जैसे गांव में प्रधान होता है, उसी प्रकार गांव में प्रधान देवता होते हैं, तो उनको कहते हैं ग्राम देवता। तो 2 लौंग इसी तरह से लौंग में भिगा करके कपूर के ऊपर, जलते कपूर के ऊपर ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः कह करके उनको भी भोग देना है। छठा जो भोग है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल जो महाराज होते हैं उनको देना है। क्षेत्रपाल, कहीं कहीं उनको खेड़ापति भी कहते हैं। जो ग्राम के बाहर, जो गांव के बाहर या नगर के बाहर या शहर के बाहर जो रखवाली करते हैं उनको खेड़ापति कहते हैं या क्षेत्रपाल कहते हैं। तो 2 लौंग भिगा करके जलते हुए कपूर पे उनको भी ये भोग देना है। जिस दिन ये भोग दे रहे हैं आप अपने इष्ट देव के लिए कुछ अपने घर में बना करके अगर भोग उनको अलग से और देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। आपकी पावर बढ़ेगी, आपका देवता और अच्छी तरीके से जागृत होंगे इष्ट देवता, और
इन 6 देवताओं के बाद अगर आपके कोई सहायक देवता हैं तो उनको भी आप जो है 2-2 लौंग का भोग लगाइए। अगर इतना आप करते हैं तो जितने भी और सहायक देवता हैं और जो 6 शक्तियाँ ये जिस समय जागृत हो जाएंगे तो आपके पास शक्तियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं देवता का जागरण, देवता को जागृत करना। और जब देवता जागृत हो जाएंगे तो जब भी आप इतना करने के बाद अगर फिर कभी आप लड्डू भी रख देते हो, किसी भी प्रकार से रख देते हो उनको बुला करके, तो वो शक्तियों का आवागमन जब चालू हो जाएगा तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब एक एक करके सब पलायन हो जाएंगी। क्योंकि जब देवता को ही जागृत कर लोगे, अपने कुल देवी देवता इष्ट देव इन सब को जागृत कर लोगे, तो तुम्हारे घर के जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जब अच्छे देवताओं को प्रवेश होगा तो नकारात्मक शक्तियों को मारकर खदेड़ देंगे। और इस तरह से जब भी आप महीने 2 महीने करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो तो इसी यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि सही बोला था या गलत बोला था। जब भी कोई साधना इसके बाद आप करते हैं बहुत जल्दी सटीक तरीके से सिद्ध हो जाएगी। वैसे भी आप इतना करने के बाद आपके देवता जो है आपके कहने पे आपका कहना मानने लग जाएंगे, बात मानने लग जाएंगे, और जो भी आप बोल देंगे वो करना भी शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। जय माता की।